अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ नज़र आने वाले और कुछ नज़र ना आने वाले ऐसे दुश्मनों की जो चंद सालों से हमारे मुल्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। वो हमारे वतन अजीज़ यानी अवाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके हैं। हमारी आंखें बंद थीं या शायद हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि हम इसका अदराक कर सकते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। चौधरी फवाद हुसैन वज़ीर इत्तलात व नशरियात बने तो मुझे कुछ उम्मीद नज़र आई, क्योंकि ये शख्स जब मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया तो जिस तरीके से इस आदमी ने काम किया तो मुझे लगा कि इसकी कुछ विजन है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है, डेयरिंग भी है और मैनेजमेंट की बारीकियों को भी समझता है। चौधरी फवाद ने चंद रोज़ पहले एक सेट ऑफ डाटा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए अवाम के सामने पेश किया। उसके साथ सिक्योरिटी एडवाइज़र मोइद यूसुफ भी थे। ये सेट ऑफ डाटा के ज़रिए अवाम को ये बताना था कि किस तरह पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर के नरगे में है और ये वार इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से डिज़ाइन करके लॉन्च की गई है। भारत और दीगर ममालिक से पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शोबों के बारे में मनफी ट्वीट्स किए जाते हैं। हमारे अहम इदारों के बारे में तौहीन अमेज़ शर्मनाक ट्रेंड बना के लॉन्च किया जाता है। नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बेसिक फ़िलॉसफी थी वो ये थी कि अवाम समझ सकें, अवाम को बताया जा सके कि किस तरह भारत और दूसरे ममालिक से हमारे पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ ट्वीट्स किए जाते हैं और किस तरह शर्मनाक ट्रेंड्स जो हैं वो डिज़ाइन करके उनको भेजा जाता है। और फिर चौधरी फवाद ने हमें ये भी बताया कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट के उनके पास सबूत है। मैं फवाद साहब से कहूँगा, जनाब, जब आप फर्दर तहकीक करेंगे तो आपको और चंद एक ममालिक मिलेंगे और फिर जब आप फर्दर तहकीक करेंगे और दायरा उसका विद इन पाकिस्तान लाएंगे तो अपने नाअक़बद देश भी आपको यहाँ से मिलेंगे। इन ट्वीट्स को देखकर हमारे अपने प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इन पे काम करना शुरू कर देता है और फिर इस तरीके से, बल्कि इसमें और ज़्यादा सनसनीखेज़ इसको बना के फॉरवर्ड करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। और ये मैं समझता हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो मुहिब वतन नहीं है या वो जानबूझ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये करते हैं। ग़ालिबन नादानिस्तगी में ये वो ऐसे करते हैं कि सोचते समझते नहीं है कि ख़बर आई और इस पे ख़बर बना के उसको आगे चला दिया। नाज़रीन, तकरीबन 1 साल पहले मैंने जब चैनल बनाया तो मेरा ख्याल था कि मैं एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड जनरल अवेयरनेस तक महदूद रहूँगा, लेकिन जब मैंने देखा तो कुछ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें और इतनी ज़रूरी हैं कि उनके बारे में बात करना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, आप एक बात पे गौर करें कि जहाँ तालीम की कमी होती है वहाँ हाइब्रिड वॉर इंतहाई ख़तरनाक होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है और हमारे साथ यही हो रहा है। इस जंग को रोकने के लिए जो सबसे बड़ा डिफेंस है और जो सबसे बड़ा बल्कि हथियार के हैं वो एजुकेशन है। और आप देखें कि मेरी बहुत सी वीडियोस जो मैं बना चुका हूँ कि एजुकेशन के तो हम सब खिलाफ हैं। अभी हाल ही में हायर एजुकेशन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरमियान जो कुछ हो रहा है कि हायर एजुकेशन जो है वो कम से कम होनी चाहिए, यानी, और दूसरा ये है कि रूरल एरियाज़ के अंदर तो एजुकेशन के लोग इस तरह ख़िलाफ़ हैं जैसे कि ये कोई मंशियात वाली चीज़ हो। और जब आवाम का ये लेवल ऑफ एजुकेशन होगा और जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है उसका लेवल भी ना होने के बराबर होगा तो फिर उसका नतीजा क्या होगा कि आवाम चस्के वाली ख़बरें, ज़ातियात पे स्कैंडल्स,
मनफी प्रोपेगेंडे वाली खबरें और ऐसे वीडियोस देखेंगे और इसी में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और सीरियस और म्यारी वीडियोस की तरफ बहुत कम तवज्जो देंगे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया हर एक के लिए खुली मार्केट है। जिसका दिल चाहे वो छापा लगा सकता है। किसी क्वालिफिकेशन, किसी ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहले एक गैर म्यारी या बेहुदा बात को फैलाने के लिए गालिबन महीने लगते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के बाद तो सेकंड्स में ये बात जो है ये पूरे मुल्क में फैल जाती है। अब मिनटों की बात ही नहीं रही। मैंने 11 माह पहले एक वीडियो बनाई थी हाइब्रिड वॉर पे, और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ वक्तों में तकरीबन 4 वीडियोस जो है ना वो हाइब्रिड वॉर के बारे में बनाई, और मेरा ये था कि मैं लोगों को बता सकूं कि हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है। नाजरीन, जिस बात के पीछे मैं 11 माह पहले से लगा हुआ हूँ कि आवाम को बताया जाए कि हाइब्रिड वॉर क्या है और हमारे ऊपर किस तरीके से हमले हो रहे हैं, शुक्र है कि अब मौजूदा हुकूमत ने ये इस तरफ तवज्जो दी है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो मेरी वीडियोस हैं, चूँकि ये बहुत सीरियस किस्म की वीडियोस हैं, किसी बंदे ने इसको देखा ही नहीं है। और आवाम देखते क्या हैं, ये आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा इस सिलसिले में। जो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में एक अदाकारा हैं, वो अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं। एक दिन मैंने देखा कि उन्होंने अपना एक यंग अदाकार है उसको बुलाया हुआ था, और उससे वो किसी सवाल के बारे में ये कह रहा था कि अगर मेरी बेगम, नाजरीन ज़रा गौर से सुनिएगा, वो अदाकार जो कि यंग लड़का था वो ये कह रहा था कि अगर मेरी बेगम जो है वो किसी के साथ सोना चाहती है तो उसकी मर्जी, मैं उसको उस पर एतराज़ करने वाला कौन होता हूँ। ये वीडियो अपलोड करने की देर थी तो चंद दिनों में इसको देखने वाले मिलियंस हो गए। लोग ना इसको के खुद देख रहे थे, बल्कि अपने जितने भी जानने वाले थे उनको फॉरवर्ड कर रहे थे। और जब ये हमारा सोचने का अंदाज ये होगा कि इस तरह जो है चस्के वाली और गंदगी वाली वीडियोस देखेंगे, तो हाइब्रिड वॉर जो है ये तो हमारे ऊपर इस तरह हमला करेगी कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली हमें कितना नुकसान पहुंच रहा होगा। अगेन, ये जब तालीम होगी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डीप होगी, तो उनको ये बात समझ आ सकेगी। नाज़रीन, इस तरह की वीडियोस देख के जो है अक़वामे आलम में सर उठा के आप नहीं जी सकते। अखलाकी अक़दार होंगी तो किरदार होगा, किरदार होगा तो हमें समझ आएगी कि हम वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जिसका हम सहारा लेते हैं। अब मैं मीडिया के, ख्वाह वो मेन स्ट्रीम हो या सोशल मीडिया हो, अब आप देखें कि इनमें पढ़े लिखे बाशऊर महज़्ज़ब साफ़ियों को और लिखने और बोलने वालों को आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। ये लोग इतने कम हो गए हैं। इन हालात में हाइब्रिड वॉर हमें तबाह करने के लिए एक ज़बरदस्त हथियार है। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि कुछ इंतज़ामात करे। गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की कोशिश की है, जब इसका भी ड्राफ्ट ही आया तो मीडिया से मुतल्लिक जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने एक बड़ा सा इश्तिहार लगा दिया और उन्होंने कहा नो टू PMDA। आप आइए इश्तिहार देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। बताने वाला, समझाने वाला शायद कोई नहीं, इसलिए ये हालात आपके सामने आ रहे हैं। अगर मीडिया तंजीमों को नज़र आता है कि PMDA ऐसे कवानीन बना रही है जो कि आइन की शिक 19 की खिलाफ वर्जी है, तो फिर कोर्ट्स आपके सामने हैं। आप इसको तस्लीम करने से इनकार कर दें और बताएं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की क्लॉज 19 की खिलाफ वर्जी हो रही है। ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये जो कुछ अब मीडिया कर रहा है
یہ تو گوارا نہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ جو ملک کے خلاف ٹرینڈ پیش کرنے میں پیش ہیں، ان کو تو برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں جو میڈیا کے اندر کچھ سمجھدار لوگ ہیں، ان کو آگے آ کے اپنی ویڈیوز بنا کے ان کو سمجھانا چاہیے کہ جناب یہ آپ گندگی مت پھیلائیں۔ ناظرین، ملک کی بہتری سے متعلق سیریس ویڈیو کو دیکھنا چاہیے، آپ سچ اور جھوٹ میں آسانی سے تمیز کر سکیں گے۔ ان ٹرینڈز کا حصہ نہ بنیں اور نہ ہی ایسی ویڈیوز فارورڈ کریں۔ آپ کی طرف سے یہی ملک کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ٹرینڈ بنتا ہے واشنگٹن میں، ٹرینڈ بنتا ہے دہلی میں، ٹرینڈ بنتا ہے افغانستان میں، ٹرینڈ بنتا ہے برطانیہ میں یا یورپ کے کسی کنٹری میں، اور پھر یہاں ہمارے جو پڑھے لکھے صحافی ہیں جو کہ انگریزی بولنے والے ہیں، پہلے وہ اپنے مین سٹریم میڈیا پہ اس کی بات کرتے ہیں، پھر اس کا ٹویٹ کرتے ہیں، اگر ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ عقل مند تو کوئی ہے نہیں۔ اور یہ جو یہاں پاکستان کے اندر ایجوکیشن کی اور تربیت کی کمی ہے، یہ سارا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ ایسا گند جو ہے وہ مت پھیلائیں، اور اپنے سیکیورٹی کے ادارے، اپنی عدلیہ اور وطن عزیز کے بارے میں آپ خبریں، جھوٹی خبریں جن کو فیبریکیٹڈ نیوز کہتے ہیں، من گھڑت خبریں، وہ مت پھیلایا کریں۔ اور یہی آپ سمجھیں، اگر آپ یہ خبریں پھیلانی چھوڑ دیں تو یہی آپ کی طرف سے ملک کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک یعنی ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے اور ہم سب یہاں سکون سے رہیں۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔